Hello, my dear students. How are you all? I'm Dr. Neha, welcoming you once again to my YouTube channel. 11th March is not yet far now. ज़्यादा दूर नहीं है हमारी आने वाली डेट 11th March. हम फिजिक्स कर कर, मैथ्स कर कर, केमिस्ट्री कर कर, अकाउंटेंसी कर कर, बिजनेस कर कर, डेफिनेशंस, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज को कंसिस्टेंटली रिवाइज कर रहे हैं, बट इंग्लिश को हमें निगेट नहीं करना है. इंग्लिश ना केवल एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट इंग्लिश अपने आप में एक रिलैक्सिंग सब्जेक्ट है, एक ब्रेक थ्रू सब्जेक्ट है, जो कि इन सब टैक्सिंग चीजों से मेरे स्टूडेंट्स को दूर लेकर के जाता है, रिलैक्स करता है. तो क्यों ना इस रिलैक्सिंग सब्जेक्ट को हम और रिवॉर्डिंग बनाएं. हमारे मार्क्स का टारगेट हमें अचीव करना है. द टारगेट इज 80 आउट ऑफ 80. आज के वीडियो में कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे कि हमें एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है. कुछ इंपॉर्टेंट की टिप्स को टेकअप करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम. और वो पहली क्यू टिप क्या है, समझिए. हमारे पास है रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन. रीडिंग सेक्शन, राइटिंग, जो कि 22 मार्क्स का है. 22 मार्क्स का हमारा रीडिंग सेक्शन है, 18 मार्क्स का हमारा राइटिंग सेक्शन है और स्ट्रेट 40 मार्क्स का हमारा लिटरेचर सेक्शन है, जिसमें हमारी 2 बुक्स है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास. रीडिंग सेक्शन में अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, पोएट्री पैसेज है. राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग है, इनविटेशन है, नोटिस राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है. ये सब हमारा इस सेक्शन में है. तो आप ये बात आज समझ लीजिए कि लिटरेचर, रीडिंग एंड राइटिंग एट वन हैंड एंड लिटरेचर इज एट वन हैंड. All the sections are equally important. हमें नहीं पता है कि रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में क्या क्वेश्चन आएगा. रीडिंग सेक्शन का तो वी हैव नो आइडिया कंप्लीटली, बट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ तीनों सेक्शन से रिलेटेड, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग, दैट विल हेल्प यू इन ईजिंग आउट. आपके लिए इजी हो जाएगा पेपर अटेम्प्ट करना. स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेक्शन से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से. क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में जो हमारा पैसेज आता है उसके वर्ड ज्यादा इजी नहीं होते हैं. इजी भी नहीं होते हैं, जो कुछ आइडियाज, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन आता है. क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट किया जा चुका है. पर पहली बार मेरे स्टूडेंट्स डरेंगे नहीं, दे विल नॉट फील अफ्रेड ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. हमने इनफ प्रैक्टिस किया है, हम उसे रीड करेंगे, समझेंगे, माइंड में एनालाइज करेंगे कि अगर ये पॉल्यूशन पर आया है, विमेन राइट्स पर आया है, एनईपी 2020 पर आया है, तो ये क्यों आया है, इसकी वैलिडेशन क्या है, क्यों इसे पेपर में दिया गया है. आप उस टॉपिक के बारे में जो भी कुछ जानते हैं उसको अपने माइंड में कलेक्ट कर लीजिए. क्वेश्चन पढ़िए. पैसेज पर, क्वेश्चन पर आने से पहले स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कंप्लीट पैसेज की स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना रीडिंग सेक्शन का आंसर अटेम्प्ट करेंगे. अब यहाँ पर पहली टिप क्या है, लाइन डायरेक्टली उठाने की बजाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से आप वर्ड्स को पिकअप कीजिए. अपने आइडियाज को साथ एक लाइन या 2 लाइन में अटैच कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो कि स्टूडेंट ने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, तो क्यू थिंक अंडरस्टैंड किया है पैसेज को. पैसेज का आंसर जब आप अटेम्प्ट करें, वर्ड्स उठाएं आप टेक्स्ट में से, वर्ड उठाएं आप पैसेज में से, और साथ एक जर्नल इंफॉर्मेशन भी आप अपनी तरफ से ऐड कर दे. अपने सेंटेंसेस को रीफ्रेम कर दे, रादर देन कॉपिंग एंड पेस्टिंग. अवॉइड करना है, कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है. अपनी लैंग्वेज में उसको प्रेसाइज कर कर, छोटा कर कर लिखना है. ये एक फर्स्ट टिप मैं शेयर करना चाहूंगी. सेकंड, मेजर लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि होते हैं पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, इनकी डेफिनेशंस आपको जरूर पता होनी चाहिए. सिनोनिम, एंटोनिम, क्योंकि आपको पैसेज में पैराग्राफ दिया जाता है कि इस पैराग्राफ में ही वो पैसेज का मीनिंग है, इस वर्ड का मीनिंग है. तो कुछ उस चीज के लिए आप एवरी डे व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग अपने एग्जाम के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आप
सॉल्व कर लीजिए। नाउ कम टू द सेकेंड थिंग, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन से इजी कोई भी सेक्शन नहीं है। राइटिंग ये 22 मार्क्स में आपको अपना टारगेट रखना है। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश से डरते भी हैं, भागते भी हैं, और कुछ मेरे बिलवड स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना जानते हैं, सब स्टूडेंट्स को आज मैं वन लाइन पर रहकर एक बात क्लियर करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझ में आ रहा है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, डोंट लीव योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सेक्शन ब्लैंक। ये हम 8th क्लास से कर रहे हैं या फिर उससे पहले भी कर रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इज इक्वल टू फ्री मार्क्स। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग सेक्शन होता है, इस सेक्शन को हमें नहीं छोड़ना है। नाउ कम टू राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन एंटायरली जो होता है वो फॉर्मेट बेस्ड होता है। जैसे कि आपने फिजिक्स में डेफिनेशंस, केमिस्ट्री में डेफिनेशंस, बायो में डेफिनेशन, मैथ में फॉर्मूलाज को क्रैम किया है ना, वैसे ही इंग्लिश के लेटर के फॉर्मेट को क्रैम कर लीजिए। मैं आर्टिकल राइटिंग की बात नहीं कर रही हूं, मैं नोटिस की बात कर रही हूं, मैं इनविटेशन की बात कर रही हूं, और मैं बात कर रही हूं लेटर राइटिंग की। नोटिस, लेटर राइटिंग, इनविटेशन, इनके फॉर्मेट्स को स्पेशली एप्लीकेशन फॉर जॉब, इनके फॉर्मेट्स को आप क्रैम कर लीजिए, लिख करके देखिए, एक दिन पिकअप कीजिए। आज क्या है, 23rd ऑफ फरवरी है, 25th ऑफ फरवरी से मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा या करूंगी। अपना राइटिंग सेक्शन उठाइए, कंप्लीट कर दीजिए, उसको लर्न कर लीजिए, पहले ही लर्न कर कर रख लीजिए। आज के दिए हुए 20-25 मिनट्स टू इंग्लिश, जो एग्जाम, जो प्रिपरेटरी हॉलीडेज आपको मिलेंगी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन रिवाइजिंग दोज थिंग्स। अब हमें फाइनली अपने टारगेट को हिट करना है, तो क्योंकि फॉर्मेट बेस्ड है, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। हमारा राइटिंग सेक्शन 18 मार्क्स का है, बट मिस्टेक्स, डिडक्शन ऑफ मार्क्स मेनली हमारे राइटिंग एंड लिटरेचर सेक्शन में होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स को अपने माइंड से अटेम्प्ट करना है, अपनी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है, अपनी वोकैबुलरी, अपना स्पीकिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल का आईना हमारा राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मोल्ड होकर के आते हैं। बट अगर आप लेटर का फॉर्मेट लर्न कर लेते हैं, नोटिस का फॉर्मेट, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। मैक्स फुल मार्क्स मैंने नहीं कहा, मैक्सिमम मार्क्स मैं कह रही हूं, क्योंकि आज सारे स्टूडेंट्स को मैं एक ही प्लेन पर लेकर चल रही हूं। तो यहां पर हम आ जाते हैं लिटरेचर पर। लिटरेचर सेक्शन, मैंने कहा है पूरा पेपर एक तरफ है, लिटरेचर सेक्शन एक तरफ है। 40 मार्क्स, डिडक्शंस हमें नहीं करानी है। लेटर का फॉर्मेट लर्न होगा, पेपर में मार्क्स की डिडक्शन कम से कम होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को एक बार 15 से 20 मिनट के लिए ध्यान से पढ़ लोगे, कॉम्प्रिहेंड कर लोगे, समझ लोगे, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा वो पैसेज। उसको अपनी जर्नल लाइफ से, जर्नल अंडरस्टैंडिंग से एक बार लिंक करके देखिएगा। सो लिटरेचर में हमारे पास आते हैं हमारे 40 मार्क्स, जो कि फ्लेमिंगो और विस्तास पर बेस्ड है। अब यहां पर इस वक्त एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। हमें क्या करना है? स्टोरी, मेन समरी, हमारे चैप्टर्स है, हमारी पोएट्रीज है। पोएट्रीज में एक बार अपने स्टडी टेबल के ऊपर पोम्स एंड पोएट्स लिख करके रख लीजिए अपने सामने। माय मदर एट 66, कमाला दास, थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीस्ट, कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूडा, लिख करके रख लीजिए। आंट जेनिफर टाइगर, एड्रीने रिच, भूलना नहीं है पोएट एंड पोएम का नेम। और उसके बाद हमारे फ्लेमिंगो और विस्तास की जो स्टोरीज है, हमारे पास रैट ट्रैप है, गोइंग प्लेसेस है, उसके साथ वी हैव द लास्ट लेसन। उसकी हमें स्टोरी, मेन थीम, पहली बात तो लिटरेचर सेक्शन में
कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है, उसे एक स्टोरी की तरह माइंड में बिठाइए। एल्सेस एंड लॉरेन जैसे वर्ड्स को, लॉस्ट स्प्रिंग में हमें जो है लॉस्ट चाइल्डहुड वर्ड्स को, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी स्टोरी में, अपनी मेमोरी में जो आपने कहानी को भी बिठाना है, उस कहानी में भी आपकी मेमोरी में वो वर्ड्स, आपके कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपने टेक्स्ट में से उठाए हैं। जाकर के सारी पोएट्री का एनालिसिस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाइए और उस स्टोरी के, उस पोएट्री के एनालिसिस को टेक्सचुअल एनालिसिस मेथड से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप इन जो पोम्स प्रिस्क्राइब्ड हैं आपके सिलेबस में, विजिट माय चैनल, एक दिन में एक पोम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। वीडियो लेक्चर्स इतने कंप्लीट हैं। तो पोएट्री एंड पोएट्स, पोएम एंड पोएट्स आपके स्टडी टेबल के सामने होने चाहिए। उसके बाद फ्लेमिंगो एंड विस्तास के सब चैप्टर्स, कुल मिलाकर 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स की समरी, स्टोरी, मेन लाइन, मेन आइडिया आपको क्लियरली पता होना चाहिए। मैंने बताया है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे, स्पेशली लिटरेचर सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सपोज कीजिए कि 2 मार्क्स का एक आंसर है, वो 2 to 3 लाइन्स में अटेम्प्ट करना है। अब उन 2 to 3 लाइन्स में आपको आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर सेंटेंस फॉर्मेशन, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज कीजिए। 2 to 3 लाइन्स का होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। ग्रामर, अगर मेरे स्टूडेंट्स पास्ट में लिख रहे हैं, क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है तो आंसर पास्ट में करना, क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा गया है तो प्रेजेंट में करना। टेंसेस को स्विच मत करना, ग्रामर का एरर नजर आएगा। इज एम आर से वॉज पर मत चले जाना, या वॉज से इज एम आर या हैज हैव पर मत आना। एक ही सेंस में 2-3 लाइन्स ही तो है जो आपको लिखनी है, और यहाँ पर 2-3 लाइन्स में ही अपनी सारी नॉलेज दिखाने की कोशिश मत करना। कोशिश करना तो अपनी वोकैबुलरी दिखाने की करना। जो कीवर्ड्स जैसे कि हमने टेकअप किए हैं, स्कोल्डिंग को टेकअप किया है हमारे हमारी पोएम हमारी स्टोरी द लास्ट लेसन में, तो उसे टेकअप करना, कीवर्ड्स को यूज करना। एक मास्टर टिप जो मैं अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को देना चाहूंगी वो क्या है, सपोज कीजिए आप लिख रहे हैं दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। हैंडराइटिंग मेरे स्टूडेंट्स की बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन यहां पर मैंने इस सेंटेंस को लिखा और मुझे बाद में ध्यान आया कि वॉज नहीं, मुझे यहां पर इज लिखना है। अब मैं क्या करूंगी, आई विल डू दिस इज। यहां पर आपका डिडक्शन होगा, चाहे सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है चाहे सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब यहां पर आपने क्या करना है, अगर आपको रियलाइज हो चुका है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो आप कैसे करेंगे, दिस वॉज इज। इस तरीके से आप साइडलाइन करेंगे, इस तरीके से आप अपनी इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि अगर आप इस तरीके की रबिंग करते हैं तो पेपर में जब एग्जामिनर आपका शीट ऑफ पेपर ओपन करता है, ध्यान सीधा इस तरीके की रबिंग पर जाता है। हमें ये नहीं करना है। जब आपका एग्जामिनर पेपर रीड करे तब रियलाइज करे, अरे अच्छा ये प्रॉब्लम हुई है। ये टिप्स मैं आज 23 फरवरी को क्यों दे रही हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, एंजाइटी, एंशियसनेस, नर्वसनेस बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि आज अभी हमारे पास फिर भी टाइम है, कहने को 11 मार्च में हमारे पास टाइम है, तो इस वीडियो को एक बार समझ लेंगे तो इसी स्ट्रैटेजी से अगले 10 से 12 दिन हम निकालेंगे, जब हम इंग्लिश को रोज 20 से 25 मिनट देंगे। मैंने 1 आवर नहीं मांगा है आप लोगों से, सिर्फ 20 मिनट्स मांगे हैं। पोएट्रीज मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करा चुकी हूँ। कोई स्टोरी जो स्पेसिफिकली दोबारा से सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन वेलकम करता है आप लोगों को। आइए बताइए, उस टॉपिक पर हम
वीडियो अपलोड कर देंगे। और साथ साथ हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, उनके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हेल फ्रॉम रोहतक हरियाणा ओनली, बट कमेंट सेक्शन वेलकम है, वेलकम करती हूँ स्टूडेंट्स का जो चाहते हैं कि इस चैप्टर मैम हमें रैट ट्रैप डिफिकल्ट लगता है, मैम हमें एडवांस चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, तो प्लीज ओपन कमेंट बॉक्स है, आप आइए और कमेंट कीजिए। आपको 11 मार्च तक वो वीडियो से पहले ही आपको वो वीडियो आपके सारे डाउट्स के साथ क्लैरिफाई करते हुए बनाकर के मिल जाएगी। तो इस तरीके की कटिंग एंड रबिंग हमें नहीं करनी है, हमें एग्जामिनर को क्लैरिटी देनी है। और जो भी वर्ड्स मेरे स्टूडेंट्स टेक्स्ट में से यूज करेंगे उसे डबल अंडरलाइन करेंगे, जैसे कि ओल्ड, पेल, लेट विंटर्स मून। मैंने कहां से लिया है ये लाइन? कमेंट सेक्शन, लेट विंटर्स मून, ताकि एग्जामिनर को आइडिया लगे कि स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, लर्न किया है, रिकॉग्नाइज किया है। सिर्फ हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर और स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग का खेल है लिटरेचर सेक्शन। बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, 22 मार्क्स कॉन्क्रीट आपके हैंड में है। राइटिंग सेक्शन सिर्फ हमारा बेस्ड है फॉर्मेट पर, और लिटरेचर सेक्शन में थोड़ी सी ब्यूटी ऐड करनी है और स्कोर अपने आप आ जाएगा। रिलैक्स कीजिए, इंग्लिश बहुत इजी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आइए बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।